हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथा दिस इज माय नेम। सो यहाँ पर नीट एमबीबीएस की काउंसलिंग चल रही है और साथ ही साथ ऑल इंडिया के स्टेट की भी काउंसलिंग चल रही है। यूपी, एमपी और एमपी का भी अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है कि 17 तारीख से 16-17 तारीख से यहाँ पर सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। यूपी फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट की, हमने बताई थी कि अलग अलग काउंसलिंग चल रही है, लेकिन एक चीज यहां पर आपको बने रहना है, सारे स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और यहां ऑल इंडिया के बारे में। कुछ नई सीटें यहां पर एडिट हुई हैं एंड राउंड 2 में यूजी काउंसलिंग के लिए, राइट। एमबीबीएस की सीटें अलॉट हुई हैं। स्टेट वाइज हम थोड़ा सा समझते हैं अलग अलग। असम की अगर हम बात करें, डरबी मेडिकल कॉलेज जो है 3 सीटें हुई हैं बीसी कैटेगरी में, राइट। यहां पर अगर हम डरबी मेडिकल कॉलेज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट आई है। असम में डरवी में ईडब्ल्यूएस में 1 सीट आई है, पीएच ईडब्ल्यूएस पीएच में। ओपन में 1 आई है, एससी में 3 आई है, राइट। एसटी में 1 आई है, ये आप देख सकते हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, एमजीएम एक इंदौर में भी है, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। यहां पर देखिए आप बीसी कैटेगरी में 2, ओपन में 5, एसटी में 1, बीसी में 4। किसमें? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन सा? यस, श्री गंगानगर राजस्थान में जो है, तो बीसी कैटेगरी में 4 यहां पर अलॉट हुई है। अगर हम बात करें तो यहां पर 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में 5, एससी कैटेगरी में 3 और यहां पर एसटी कैटेगरी में 1। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहां पर अगर हम बात करें, राइट, सो इसमें भी 4 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 1, 7, इस तरीके से नई नई सीटें अभी कहीं ना कहीं बची हैं, जिनको आप देख सकते हो एडेड है। तो तेलंगाना पहुंच जाते हैं। तेलंगाना में भी अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एससी कैटेगरी में 2, एसटी में 1, बीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2, ये नई सीटें एडिट हुई हैं इन कॉलेजेस में। तेलंगाना के बाद अगर हम बात करें, ये ना अलग अलग कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की 3 है, ओपन पीएच की और ओपन की 8 सीटें और 1 सीटें एडिट हुई है। वेस्ट बंगाल, राइट, जरग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीसी कैटेगरी में 3 है, बीसी पीएच कैटेगरी में 1, ईडब्ल्यूएस में 2 और यहां पर अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी में 6, एससी में 1, एससी पीएच में 1 और एसटी में 1 है। चलिए, तो ये वो कॉलेजेस थे जहां पर नई सीटें सेकेंड राउंड में आई हैं, एड हुई हैं, राइट। तो ये आपको पता रखना चाहिए। और किस स्टेट में या फिर सेकेंड राउंड में कितनी सीटें बची हुई हैं, उस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। और इस प्रेडिक्टर का यूज करके तुम ऑल इंडिया का प्रेडिक्टर का यूज करके, जैसे ये मैंने बताया ऑल इंडिया नीट का प्रेडिक्टर का यूज करके अपनी रैंक डाल के कैसे पता कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहां पर रैंक डाली अपनी 22,000 मेरी रैंक है, या मैंने यहां पर अपनी रैंक डाल दी है 2200 मेरी रैंक है, कुछ भी जो भी मैं डालना चाहता हूं, इसके हिसाब से मैंने सिलेक्ट कर लेना है, राइट। राउंड 2 में क्योंकि दे रहा हूं, तो राउंड 2 में मुझे कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, ये देखिए। अब इस रैंक पे मुझे क्या क्या मिल सकता है, ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट मुझे आ जानी है। अब जब मैं रैंक अपनी बदलूं, ये देखिए बस सारे कॉलेजेस आ गए, मुझे अच्छे से अच्छा सारे कॉलेजेस मिल रहे हैं। राउंड 2 में मुझे कौन कौन सा मिल जाएगा, तो अभी जो जो सीटें जिस हिसाब से बची है उस हिसाब से आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। मुझे एम्स चाहिए, अगर मान लीजिए, तो मैं एम्स देखता हूं, तो एम्स दिल्ली मुझे नहीं मिलना है, मुझे भी पता है, राइट। अब यहां पर अगर हम 2-3 एम्स छोड़ दें तो पटना भी मुझे मिल जाएगा, एम्स नागपुर मिल जाएगा, भटिंडा मिल जाएगा, गोरखपुर मिल जाएगा, मंगलागिरी मिल जाएगा, राजकोट मिल जाएगा, बरेली मिल जाएगा। तो यहां पर कोटा मैंने बदला और यहां पर एम्स देखना है तो ओपन सीट कोटा जाना पड़ेगा आपको, राइट। ऑल इंडिया कोटे पे जाएंगे तो ये देखिए सारे ऑप्शंस आ गए। अब मैं अपनी रैंक करता हूं, मान लीजिए मेरी रैंक अब यहां पर आती है 22,000, 12,000 मान लेता हूं, 12,000। अब मैंने अपनी रैंक कितनी बताई, 12,000। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हूं मैं, 12,000 में अब मुझे इस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अगर मेरी 22,000 रैंक है तो मैं यहां कोयम्बटूर मिल रहा है, शिवपुरी मिल रहा है, मिजोरम मिल रहा है, बांदा मिल रहा है, ये मेरे पास लिस्ट आ गई कॉलेजेस की कि ये मुझे मिल सकते हैं एमबीबीएस में। अब मान लीजिए मुझे यहां ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं है मेरी, राइट, ओपन कैटेगरी है, तो मैं फिर ओपन में देख सकता हूं कि मुझे कौन कौन से क्या क्या मिल रहा है। अब इस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। अब मान लीजिए मेरी 22,000, मतलब यहां 42,000 है रैंक है मेरी, 42,000। देखिए मैंने रैंक डाल,
मैं ओपन कैटेगरी का नहीं हूं, मैं हूं एससी कैटेगरी का, मान लीजिए। अब मैंने यहां पर देखा है, अब देखो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि एससी कैटेगरी में 42,000 में आपको क्या क्या मिल सकता। ये कॉलेजेस की लिस्ट है जो आपको मिल रहे होंगे, और ये डाउनलोड होते जाएंगे, और कॉलेजेस के ऑप्शंस, आपको सारे कॉलेजेस के ऑप्शन दिख जाएंगे कि आखिर हमें कितने कॉलेजेस के ऑप्शन मिल रहे हैं। दैट्स हाउ यू कैन डू द चॉइस फिलिंग। एंड इनकी क्लोजिंग रैंक देख सकते हो, जो क्लोजिंग रैंक जिसकी कम होती है वो अच्छा कॉलेज होता है, तो उसी की सीक्वेंस से आप भर सकते हो। मतलब आपकी कैटेगरी में आपके लिए टॉप कॉलेजेस ये है। अब जो इस लिस्ट में नहीं है उन सबको आप ऊपर डाल सकते हो, और जो इस लिस्ट में है उनको नीचे डालो, क्योंकि अगर आपने ये डाले तो ये तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर की भी चांसेस है, ऐसा नहीं है ऊपर के चांसेस नहीं है। तो वो जो कॉलेजेस हैं, भले तुम तो चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि तो आप एम्स दिल्ली भी डाल सकते हो, इस रैंक पे भी डाल दीजिए, राइट। जहां मिलना होगा वो तो मिलेगा, आपको बता ही रहा है ये मिलेगा, लेकिन उसको डालने से बेनिफिट ये होगा, जो बेटर चांसेस है तुम्हारे अंदर, ये डर नहीं रहेगा, फियर नहीं रहेगा, और काश ये भी मिल जाता। एंड अगर आपने कमजोर कॉलेज ही पहले नंबर पे ये डाल दिया, तो ये तो मिल रहा था भाई साहब, तो यही का यही आपको अलॉट हो जाएगा, अलॉटेड, अलॉटमेंट में यही कहीं लिखा आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं चॉइस फिलिंग ऑल्सो पहले वेरी इंपॉर्टेंट है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने तमाम कलीज और ग्रुप में।